नमस्कार साथियों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म यूपी संगम बाय एमडी क्लासेस पर। बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। आशा करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। हालांकि बहुत अच्छा तो नहीं कह सकते, क्योंकि एक बेरोजगार के लिए अच्छाई तो तभी होती है जब सामने वैकेंसी नजर आए, एग्जाम नजर आए, आशा नजर आए, होप नजर आए कि हाँ, हमारी बेरोजगारी के बादल छटेंगे और खुशियों का दौर आएगा। तो दोस्तों, उत्तर प्रदेश पुलिस की तैयारी कर रहे अभ्यर्थी जो भी हैं, आप सभी बच्चों का दर्द हम समझ सकते हैं। लंबे समय से आप इंतजार कर रहे हैं कि वैकेंसी अब आएगी, अब आएगी, अब आएगी, लेकिन यह इंतजार है कि खत्म होने का नाम नहीं लेता। और फिलहाल अब आपके दिमाग में जो दो बड़े सवाल हैं वो ये कि क्या इस साल आएगी भर्ती। यह सबसे बड़ा सवाल है कि क्या इस साल भर्ती आएगी। वैसे भी सालों से इंतजार कर रहे हैं, क्या इस साल यह इंतजार खत्म होगा। दूसरा सवाल है कि क्या आयु सीमा में छूट मिलेगी। ये दो बड़े सवाल हैं जो आपके जहन में होंगे, क्योंकि इंतजार करते करते कई लोग ओवर एज भी हो चुके हैं। तो इस पर हम चर्चा करें उससे पहले हम बात कर लेते हैं इस पेपर कटिंग की, जिसमें साफ शब्दों में लिखा हुआ है कि सिपाही भर्ती परीक्षा कराने से बच रही हैं कंपनियां। जी हाँ, कंपनी कोई सिपाही भर्ती परीक्षा कराने को तैयार ही नहीं है भैया। मतलब ये हाल है। अब आप कहेंगे सर क्यों बच रही हैं? तो इसलिए बच रही हैं क्योंकि यहां देखिए लिखा है, नकल माफियाओं का खौफ देश की नामचीन कंपनियों ने जताई, परीक्षा कराने में असमर्थता। बड़ी सीधी सी बात है कि नकल माफियाओं का खौफ है। मतलब इस देश में जो हमारा सुरक्षा तंत्र है, जो हमारी जांच एजेंसियां हैं, वो इस हद तक नाकाम साबित हुई हैं नकल माफियाओं को रोकने में कि कंपनियां जिनको इन एग्जाम को कराने से फायदा ही मिलता है और इन्हीं एग्जाम्स को कराकर उनका बिजनेस होता है, वो कंपनियां अपना हाथ खींच रही कि भैया हम पेपर नहीं करा पाएंगे। ये हाल है। ये तो बहुत शर्म की बात है अपने आप में। इस पर सरकार को तत्काल प्रभाव से सोचना चाहिए और कुछ इस दिशा में सही कदम उठाने चाहिए। और ये ऐसा नहीं है कि केवल एक प्रदेश का हाल है, ये देश के ज्यादातर प्रदेशों का हाल है। इसका मतलब सामूहिक रूप से सभी को सोचने की जरूरत है। तो यहां पर देखिए, सबसे पहले आप देखेंगे यहां पर आर.के. विश्वकर्मा जी का बयान सुनिए, जो अध्यक्ष हैं उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड के। इन्होंने कहा है कि पिछली बार एकमात्र निविदा का मतलब होता है टेंडर आने की वजह से प्रक्रिया को निरस्त करना पड़ा था। बोर्ड फिर से निविदाएं आमंत्रित करने जा रहा है। उम्मीद है कि इस बार कुछ नई कंपनियां इसमें रुचि दर्शाते हुए लिखित परीक्षा कराने का जिम्मा लेंगी। मतलब अध्यक्ष महोदय ये कहना चाह रहे हैं कि पिछली बार 7 जनवरी 2022, जी हां, एक साल से ज्यादा का समय निकल गया, पिछले साल जनवरी के महीने में बोर्ड की तरफ से टेंडर निकाला गया था कि भैया कोई कंपनी परीक्षा कराने को तैयार हो जाए। तो जानकर आपको आश्चर्य होगा कि केवल एक कंपनी ने टेंडर भरा था और अब तो उस कंपनी ने भी अपने हाथ खींच लिए कि भैया हम भी नहीं कराएंगे। मतलब एक कंपनी ने केवल टेंडर भरा और वो भी कह रही है कि हम भी नहीं करा पाएंगे। बाद में वो भी मुकर गई कि नहीं भैया हम भी नहीं करा पाएंगे। इस वजह से अध्यक्ष महोदय का कहना है कि इस वजह से जो भर्ती प्रक्रिया है उस पर रोकना पड़ा। और अध्यक्ष महोदय कह रहे हैं कि अब फिर से हम टेंडर जारी करेंगे और हम आशा करते हैं कि जल्दी हमें कोई कंपनी मिल जाएगी जो इसका पेपर करा सकेगी। तो आइए देख लेते हैं एक बार पूरी खबर को। लिखा है कि सिपाही भर्ती की लिखित परीक्षा कराने में मुश्किल आने लगी है। जाहिर सी बात है, मुश्किल आएगी, हालात ऐसे हैं। परीक्षा कराने वाली कंपनियां इसका काम लेने से पीछे हट रही हैं। 6 माह पूर्व एक ही कंपनी ने टेंडर डाला था, अब वह भी यह काम नहीं करना चाहती है। चर्चा है कि कंपनियों को पेपर लीक गिरोह और नकल माफियाओं का डर सता रहा है। सुरक्षा एजेंसियों और कंपनियों की परीक्षा की गोपनीयता बरकरार रखने की तमाम कवायदों पर नकल माफियाओं की सक्रियता भारी पड़ रही है। यहां लिखा तो है कि नकल माफिया भारी पड़ रहे हैं, लेकिन यह तो कहीं ना कहीं सवालिया निशान खड़ा करता है कंपनी के अधिकारियों पर और सुरक्षा एजेंसियों पर भी कि आप में अब उतना दमखम नहीं बचा कि आप नकल माफियाओं को रोक पाए। नकल माफिया आपसे ऊपर हो गए। जबकि कई बार ऐसा हुआ है, देखने को मिला है, भाई इनकी साठगांठ रहती है तभी तो पेपर इधर उधर लीक होता है, बिना साठगांठ के कैसे लीक हो जाता है? कंपनी के अधिकारी ही शामिल होते होंगे ना शायद, तभी तो लीक होता होगा। तो इन्हें खुद को सुधारने की जरूरत है ना। नकल माफियाओं का काम क्या है? गलत करने वालों का काम क्या है? वो तो गलत करने की आदत है उनकी, वो तो प्रयास करते रहेंगे।
हमें इनको भी सुधारना चाहिए और उनको भी धर दबोच कर सजा देने का प्रयास करना चाहिए, तभी तो ये व्यवस्था सुधरेगी। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड ने करीब 36,000 सिपाही, है ना, सिपाहियों की सीधी भर्ती की लिखित परीक्षा कराने के लिए कार्यदायी संस्था का चयन करने की टेंडर आमंत्रित किए थे। अनुमान है कि करीब 20 लाख अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। 20 लाख अनुमान बता रहे हैं, आप देखना इससे कहीं ज्यादा जाएगा। ठीक है, बेरोजगारी बहुत है। बोर्ड ने इस परीक्षा के आयोजन के लिए परीक्षा एजेंसी के चयन की कार्यवाही शुरू की थी। हालांकि केवल एक ही निविदा आने की वजह से इस प्रक्रिया को निरस्त कर दिया गया था। मतलब एक ही टेंडर आया, उसको निरस्त करना पड़ा। अब भर्ती बोर्ड दोबारा टेंडर आमंत्रित करने की तैयारी कर रहा है, लेकिन साफ शब्दों में लिखा है, इस लाइन को पढ़ना, कि जिसमें करीब 3 माह का वक्त लगेगा। मतलब नया टेंडर अभी जारी करने में 3 माह लगेगा, मतलब अगले 3 महीने तक कोई वैकेंसी यूपीपी की तो नहीं आनी। समझ रहे हैं? क्योंकि साफ शब्दों में लिखा है कि 3 माह का वक्त लगेगा क्या करने में, नया टेंडर जारी करने में। नई प्रक्रिया शुरू करने से पूर्व बोर्ड ने पूर्व में निविदा में हिस्सा, मतलब पूर्व की जो है ना, इसके पहले जिस एक कंपनी ने टेंडर भरा था उस कंपनी से संपर्क साधा तो उसने भी हाथ खड़े कर दिए। बाप रे, एक ही कंपनी ने टेंडर भरा था, उसने भी हाथ खड़े कर दिया कि ना भैया हम ना करा पाएंगे। दरअसल कंपनी, वो जो कंपनी जिसने टेंडर भरा था, ने कुछ माह पूर्व एक अन्य प्रदेश की पुलिस भर्ती, इशारा समझ रहे हैं, है ना, ठीक है, कराने का काम लिया था। परीक्षा के दौरान पेपर लीक होने से उसकी खासी किरकिरी हो गई थी। इसके बाद कंपनी प्रबंधन ने भर्ती परीक्षाओं से दूरी बनाना ही उचित समझा। यह तो हो गई पेपर की बात है। अब इन 2 सवालों का जवाब कि क्या इस साल भर्तियां आएंगी या भूल जाएं, क्या इस साल भर्तियां आएंगी या भूल जाएं। तो क्या इस साल आएंगी भर्ती, क्या इस साल आएगी भर्ती? तो इसका जवाब है हां। जी हां दोस्तों, इतने सब चीजों के बावजूद भी मैं कह रहा हूं कि इस साल आएगी भर्ती, और उसका सबसे बड़ा कारण है 2024 का इलेक्शन। अब 2024 के इलेक्शन के पहले रिजल्ट जारी होगा कि नहीं, ये हां भी कहा जा सकता है, ना भी कहा जा सकता है, लेकिन भर्ती तो आएगी। क्योंकि जो युवा हैं, जो बेरोजगार युवा हैं, उनके, समझ रहे हैं, उनके वोट के बिना कैसे काम चलेगा। तो भर्ती तो हर हाल में आएगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। हां, अगले 3 महीने में भाई टेंडर जारी होगा, आगे फाइनल होगा और फिर भर्ती आएगी और पेपर भी होगा। और दूसरा बड़ा सवाल क्या है? दूसरा बड़ा सवाल है कि क्या आयु सीमा में छूट मिलेगी। तो देखिए, आयु सीमा में छूट मिलनी चाहिए और मिलने की प्रबल संभावना है। और मिलने की प्रबल संभावना इसलिए जताई जा रही है क्योंकि हाल ही में कुछ केंद्रीय वैकेंसियां रही, जैसे एसएससी जीडी का पेपर ले लीजिए, एसएससी जीडी की वैकेंसी ले लीजिए, सीआरपीएफ की वैकेंसी ले लीजिए। तो इनमें आयु सीमा में छूट दी गई कोरोना की वजह से। और हाल ही में एक हाई कोर्ट का जजमेंट भी आया था कि भैया कोरोना वगैरह की वजह से जो जारी करने में, वैकेंसीज निकालने में देरी हुई है, इसकी वजह से अभ्यर्थियों को जो एज लिमिट है उसमें छूट मिलनी चाहिए। तो मेरा ख्याल है कि छूट मिलेगी और इसकी प्रबल संभावना है। जब एक हाईकोर्ट ने कह दिया तो उसके हवाले से आप ये मानकर चलिए कि छूट मिलेगी। तो मतलब टेंशन लेने की जरूरत नहीं। तो ये दोनों सवालों का जवाब मिल गया कि इस साल भर्ती आएगी और आयु सीमा में भी छूट मिलने की पूरी संभावना है। अच्छा, पेपर कराने के लिए नहीं तैयार है कोई कंपनी। जी हाँ, ये एक बड़ा सवाल है कि जो पेपर कराने के लिए कोई कंपनी तैयार नहीं है, जिसका सबसे बड़ा कारण क्या है? नकल माफियाओं का डर। कंपनी को यह डर सता रहा है कि नकल माफिया तो हावी हो जाते हैं, फिर हमारी किरकिरी होती है, नुकसान भी होता है। दोनों चीजें हैं। देखिए, 7 जनवरी 2022 को जारी किया गया था पिछला वाला टेंडर, है ना, और केवल एक कंपनी ने टेंडर भरा था, बाद में वो भी पीछे हट गई थी। अभी तक नहीं हुआ फाइनल। जाहिर सी बात है कि एक कंपनी ने भरा था, उसने भी, है ना, पीछे खींच लिया अपने हाथ, तो इससे वो फाइनल नहीं हो पाया। तो अब क्या होगा? अब अगला कदम यह है कि अगले 3 माह में पुनः जारी होगा टेंडर, तब आगे कुछ फाइनल होगा। प्रमुख बातें जो आपको इन सारी फैक्ट्स को ध्यान में रखते हुए जाननी चाहिए और दिमाग में रखनी चाहिए कि अगले 3 माह तक नहीं आएगी वैकेंसी। मतलब अगले 3 माह तक वैकेंसी नहीं आएगी, क्योंकि अगले 3 माह लग जाएंगे टेंडर को जारी करने और फिर आगे फाइनल होने में। ठीक है, तो इसका मतलब अगले 3 साल तक, अगले 3 महीने तक तो भूल जाइए कि कोई यूपीपी की वैकेंसी आने वाली है। दूसरी बात, इस साल जरूर आएगी वैकेंसी। तो अगले 3 महीने तक तो नहीं आएगी, लेकिन इस साल जरूर आएगी। यह भी फैक्ट बात है, मैं दोनों कह रहा हूं कि 3 महीने तक तो नहीं आएगी, लेकिन उसके बाद जरूर आएगी। अगली बात क्या है? परीक्षा 2024 चुनाव से पहले, यह हर हाल में होगा। 2024 से पहले हर हाल में भर्ती, इस भर्ती के लिए एग्जाम हो जाएगा। रिजल्ट की बात करें तो चुनाव पहले भी आ सकता है और नहीं भी।
तो देखिए भर्ती तो इस साल आएगी, पेपर तो इस साल होगा, लेकिन 2024 के इलेक्शन से पहले इसका रिजल्ट आएगा कि नहीं आएगा इस पर कुछ कहा नहीं जा सकता। आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है। अगर हम पुराने अनुभवों के आधार पर बात करें तो ज्यादातर यही हुआ है कि इलेक्शन के जस्ट पहले होने वाला जो भी एग्जाम होता है उसमें क्या होता है, सामान्यतः उसके रिजल्ट को रोक दिया जाता है और बच्चा जो पेपर देता है वो ये मानकर चलता है कि इन्हीं की सरकार बनेगी तो ही ठीक रहेगा, क्योंकि मेरा सिलेक्शन हो रहा है और इस सरकार में वापस आएंगे तो ही ठीक है। दूसरी वाली सरकार बनी तो कहीं ऐसा ना हो कि निरस्त कर दे भर्ती को भी, इस बात का डर सताता रहता। मतलब बेरोजगारों के साथ इस तरह का खेल ये बोर्ड, ये सरकारें, ये राजनीति चलती रहती है, करते रहते हैं। तो अपने आप में अब आपके पास क्या विकल्प बचता है कि अब आप क्या करें, ठीक है। तो अब आपके दिमाग में ये ख्याल आएगा कि सर अब क्या करें, तैयारी जारी रखें या छोड़ दें। तो देखिए अगर आपका टारगेट यूपीपी ही है और आपने किसी भी अन्य एग्जाम को टारगेट नहीं किया है तो आप अपनी तैयारी को जारी रखिए, क्योंकि आपके पास और क्या ही विकल्प है। अगर केवल यही टारगेट है आपका, अगर केवल यही आपका लक्ष्य है, आप अपनी तैयारी को जारी रखिए, क्योंकि ये तो मैं कह ही रहा हूं और ये निश्चित है कि इस साल भर्ती आएगी ही आएगी। वो अलग बात है कि हो सकता है कि रिजल्ट 2024 के इलेक्शन के पहले या बाद आए। तो कुल मिलाकर ये मान के चलिए कि अभी से करीबन 1.5 सालों का, साल से 1.5 सालों का वक्त लग सकता है इस पूरी भर्ती प्रक्रिया को फाइनल होने में और आपके हाथ में एक नौकरी आने में। अगर यही टारगेट है तो यही करिए, और नहीं तो फिर आपके पास और ऑप्शन है। और ऑप्शन क्या है कि केंद्र सरकार की, केंद्र की ओर से कई सारी भर्तियां आ रही हैं, उसमें अप्लाई करिए, उसके लिए ट्राई करिए। अन्य और जो प्रदेश स्तर पर वैकेंसीज आ रही हैं उसमें ट्राई करिए। यूपी ट्रिपल एससी में अगर आपके पेट में मार्क्स अच्छे हैं, ध्यान दीजिएगा मार्क्स अच्छे हैं, तो मतलब कि अगर आप 85-90 के आसपास परसेंटाइल लाया है आपने तो उसकी तैयारी करिए। या आप देखिए जैसे अगर इंग्लिश आप अपनी अच्छी कर सकते हैं तो उसको अच्छा करके एमटीएस वगैरह है या और एसएससी के एग्जाम है उसकी तरफ भी आप रुख कर सकते हैं। कुल मिलाकर यह है मेरे भाई कि तैयारी आपने सालों से करी है तो अपनी तैयारी को व्यर्थ मत जाने दीजिए और लग जाइए, लगे रहिए, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो आगे मिलेगा। कहते हैं ना कि उम्मीद पर दुनिया कायम है, तो आपको भी उम्मीद बनाए रखनी पड़ेगी और अपनी बेरोजगारी के दलदल से निकलने का प्रयास करते रहना पड़ेगा। तो जो फैक्ट बातें थी उत्तर प्रदेश पुलिस से रिलेटेड वो हमने आपको बता दी। जुड़े रहिए हमारे साथ, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। हम आपको सही सटीक जानकारी लगातार देने के लिए प्रयत्नरत हैं और आपके साथ रहेंगे। लाइक जरूर कर दीजिएगा सेशन को, बच्चों का और अपने दोस्तों के बीच भी शेयर कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।